एंटी राइट गन में डीआईजी के सामने कारतूस नहीं भर सके कई पुलिसकर्मी। नमस्कार, मैं रश्मि पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज 100। एंटी राइट गन में डीआईजी के सामने कारतूस नहीं भर सके कई पुलिसकर्मी। नमस्कार, मैं रश्मि पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज 100। बस्ती रेंज के डीआईजी आर.के. भारद्वाज ने संत कबीरनगर के थानों का दौरा किया। निरीक्षण के दौरान खलीलाबाद थाना पहुंचे तो उन्होंने थाने में पुलिसकर्मियों के हथियारों को देखा। उन्होंने वहां तैनात सभी पुलिसकर्मियों को पिस्टल, राइफल, टीयर गन समेत अन्य हथियार चलाकर दिखाने को कहा। इस दौरान कई पुलिसकर्मी राइफल में गोली नहीं डाल सके। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। यूं तो खाकी अपने कारनामों के लिए अक्सर चर्चा में रहती है, कभी फेक एनकाउंटर तो कभी अपराधियों से मुठभेड़ के दौरान गोली खत्म होने पर मुंह से ढाई ढाई की आवाज निकालने वाली पुलिस का एक नया कारनामा यूपी के संत कबीरनगर जिले में उस वक्त देखने को मिला जब डीआईजी आर.के. भारद्वाज विभिन्न थानों का निरीक्षण करने के बाद शहर कोतवाली पहुंचे थे, जहां मॉक ड्रिल के दौरान एक सब इंस्पेक्टर से जब उन्होंने बंदूक में गोली भरकर फायर करने को बोला और उसे गोली देते हुए कहा कि इसे बंदूक में भरकर फायर करो, तब उक्त सब इंस्पेक्टर बंदूक की नली के अगले हिस्से में ऊपर से गोली भर फायर करने की कोशिश करने लगा, जिसे देखकर वहां मौजूद एसपी सोनम कुमार समेत अन्य सीनियर अफसर हंसने लगे। कैमरे में कैद इस तस्वीर को आप भी देखिए। हाथ में गन लेकर उनकी नली में गोली भरने का कारनामा करने वाले इस सब इंस्पेक्टर साहब का नाम है श्याम मोहन, जो शहर कोतवाली के कांटे चौकी के चौकी इंचार्ज है। जिन साहब के कंधों पर इलाके की सुरक्षा का भार है, वही साहब बंदूक में गोली नहीं भर पा रहे। बंदूक में गोली कहां भरी जाती है, इसका ज्ञान भी साहब को नहीं है। पुलिस में भर्ती होने के बाद साहब ने क्या ट्रेनिंग ली? क्या ट्रेनिंग में उन्हें गोली भरना और बंदूक चलाना नहीं सिखाया गया? ऐसे दरोगा की महत्वपूर्ण चौकी पर तैनाती अपने आप में कई सारे सवालिया निशान खड़ा करती है। सवाल महकमे के आला अफसरों से भी यही है कि कांटे चौकी की जिम्मेदारी श्याम मोहन दरोगा को देते वक्त क्या उनकी योग्यता का परीक्षण नहीं किया गया? गौरतलब हो कि यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ प्रदेश से अपराधी खत्म करने की बात पुलिस के बल पर ही करते हैं। अब सीएम साहब भी ये बताएं कि क्या ऐसे ही दरोगा के बल पर अपराध पर लगाम लग पाएगा? क्या मुंह से गोली चलाने और ढाई ढाई की आवाज निकालने से अपराध खत्म होंगे? क्या ऐसे दरोगाओं के बल पर जिन्हें बंदूक में गोली तक भरना नहीं आता, उनके बल पर अपराध खत्म होंगे? बहरहाल इस खबर को लेकर क्या कुछ आपका कहना है, कमेंट में जरूर बताएं और सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज 100 और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको मिलती रहे आपके क्षेत्र से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर देखने को मिला। देखिए, ये एक हम लोगों का एक वार्षिक निरीक्षण होता है, जिसके अंदर में हम पूर्व में लगभग 2 हफ्ते पहले हम लोग सूचना देते हैं कि हम लोग उस थाने का, पुलिस ऑफिस का और डिफरेंट एरिया जो जनपदीय पुलिस है उसका निरीक्षण करेंगे। उसी के तहत हम लोग आज थानों का, पुलिस ऑफिस का निरीक्षण किया है। आज क्राइम मीटिंग मिली है और उसके अंदर में कुछ करेक्टिव मेजर्स और जो खामियां मिली थी वो बताया गया। और इंस्पेक्शन का पर्पज़ होता है कि एक अपने विभाग के अंदर में जो भी चीज़ें दिखाई दे रही हैं, हम अपने अधीनस्थों को कहें कि उसके अंदर में इम्प्रूवमेंट लेकर आएँ, सुधार लेकर आएँ। निसंदेह मुझे लगता है कि जो भी ऑब्जर्वेशन है वो हमारे एसपी साहब ने नोट किए हैं और उसमें निसंदेह सुधार नियर फ्यूचर में दिखाई देगा। सर, देखा गया कि कोतवाली में गन ही अपनी ओपन नहीं कर पाए और उल्टी गोलियां नली से डाल रहे थे। क्या ट्रेनिंग में क्या इनको सटीक तरीके से दी नहीं गई या फिर प्रशिक्षण नहीं कराया जाता है? देखिए, कोतवाली के अंदर में जो भी निरीक्षण के अंदर में खामियां मिली हैं, वो खामियां कहीं ना कहीं ट्रेनिंग या रिहर्सल ना होने का ही नतीजा था। और हम लोग ये रिहर्सल और प्रैक्टिस उन परिस्थिति के लिए करते हैं जो भविष्य में कभी भी हो सकती है। हमने ये प्रैक्टिस इस चीज़ के लिए कराई थी कि अगर विषम परिस्थिति भविष्य में अगर होती है तो हम उसके लिए कितना तैयार हैं। वहाँ पर कोई कमी अगर आई है, जैसा कि जो आप बता रहे हैं, जो कमी आई है, उसी चीज़ की कमी को अब हम लोग पूरा करेंगे विद रिहर्सल, विद प्रॉपर ट्रेनिंग, जो कि पहले नहीं हुई थी। और मुझे पूरा विश्वास है कि अगले निरीक्षण के खबर चाहे राजनीति की हो, सामाजिक हो या हो घटना दुर्घटना की, बात चाहे भ्रष्टाचार की हो, जनता से जुड़े मुद्दों की हो या हो कानून व्यवस्था की, अब बातें होंगी आपके शहर की।